तक सरकारी फैक्ट्री की बात है तो हमें सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी बताइए। कितने देखना है क्या? आपने देखना है क्या? आप हमने तो बताइए फैक्ट्री लगाए हुए, हमारे यहाँ बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। क्या फैक्ट्री लगाए? हमारे यहाँ बोरा उठाने का लोग काम करे, हमारे यहाँ लोग साइबर है उसमें काम करे, तो फैक्ट्री हो गया, लिट्टी चोखा बेचना भी रोजगार है। यहाँ कुछ भी है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं। नहीं एकदम जनता खुशी खुशी है और इस सरकार से बहुत खुश है। इनका कहना है कि बिहार में कोई बेरोजगारी पलायन वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। कुछ बिहार में जितना पैकेज मिला है, इससे पहले आप इतिहास देख लीजिए 2005 से पहले से लेकर के कितना पैकेज मिला बता दीजिए हमको। प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ जितना पैसा मिला है, कितना मिला है सर? कितना मिला है? हमें तो नहीं पता कितना मिला है। मीडिया वाले आप लोग को सब पता है। शिक्षा सही है बिहार में? बिल्कुल सही है, सही है। एक क्या सोच रहे इस बार? क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा और क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा। हाँ, जरूर। कौन सी सरकार आएगी? हाँ? सरकार कौन आएगी नहीं आएगी वो तो जनता तय करेगा, मगर परिवर्तन होगा। आप भी तो जनता हैं। नहीं तो हम क्या तय करेंगे? मतदान है मेरा। आप सोच रहे हो ना ये कौन सी सरकार अच्छी है काम? देखिए एनडीए की सरकार हमने 20 साल भी देखा। एनडीए का जो सरकार है लगातार हमारे बगल में रैयाम चीनी मिल, जब नीतीश कुमार जी आए थे तो बोले थे जब तक ये चीनी मिल चालू होगा तब हम यहाँ पे आएंगे वोट मांगने के लिए। इस चीनी मिल से जो चीनी निकल के आएगा उससे चाय पी के जाएंगे। मगर अभी रैयाम चीनी मिल बंद है, बगल में लोहट चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है। तमाम जो उद्योग धंधा थे वो बंद करके रखा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि नया सरकार आए, परिवर्तन हो, ताकि हमारा जो मिथिला क्षेत्र का उद्योग धंधा है वो चालू हो। ये नीतीश जी से खुश नहीं है इस बार? नीतीश जी से खुश कैसे रहेंगे बताइए आप? हमारा बगल में रैयाम चीनी मिल बंद है, हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं एलएनएमयू का मिल रहा है, हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। कैसे हम नीतीश जी से खुश हो जाएंगे ये बताइए आप? मोदी जी और नीतीश जी कह रहे थे हम विकास किए हैं बिहार में, बहुत अच्छा विकास हुआ, चमक रहा है बिहार। अरे विकास तो किए, हम भी तो बता रहे हो। अपने विधायक का विकास किए, अपने सांसद का विकास किए, अपने बेटा देख रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव सांसद थे, उनका बेटा का टिकट मिल गया तो वो विकास हुआ। अभी वर्तमान के जो विधायक हैं वो 2-3 गो बस चला रहे हैं, और बस किन लेंगे तो विकास होगा, कहीं नहीं विकास होगा। मिश्रा जी तो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ये इस तरह से बोल रहे हैं। हम बीजेपी का थोड़ा विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी के विचारधाराओं को विरोध कर रहे हैं। अभी रैयाम चीनी मिल चालू कर दे, हम बीजेपी का झंडा उठा लेंगे। यानी विकास पे बात? जी जरूर, विकास पे बात होना चाहिए। मुद्दा क्या होने वाला बिहार का? बिहार का मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा होना चाहिए। यदि इस क्षेत्र का मुद्दा है रैयाम चीनी मिल चालू हो, लोकल। आज तक जो जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ से वहाँ का आज़ादी के बाद प्रथम सांसद चुने गए थे, जो हमारे दरभंगा महाराजा को हरा के सेन नारायण दास जी जीते थे। और उस क्षेत्र का ऐसा दुर्भाग्य है कि तमाम उद्योग धंधा बंद करके गवर्नमेंट रख दिया गया है। आज तक स्थानीय विधायक नहीं चुन के आए हैं। तमाम जो पार्टी का नेता है तब झंडा ढोने पर मजबूर है। किसी को शर्म नहीं आ रहा है कि हम खुद विधायक बने, अपने क्षेत्र का विकास करें। काम तो मोदी जी भी बहुत पहले आकर बोले थे। अरे वो तो एम्स के लिए भी बोले थे, जो एम्स चालू हो गया तो आप लोग ढूंढ रहे थे तो मिल गया होगा, कहीं पे एम्स चालू हो गया है। अभी तक शिलान्यास करके गए, एक भी ईंट लगा है तो बताइए। नहीं, अभी सरकार तो परिवर्तन हो, चल रहा है। सरकार परिवर्तन होना चाहिए। सरकार नए कमानों के हाथ में देना चाहिए, जो भी हो नए आदमी के हाथ में देना चाहिए, ताकि नया ऊर्जा से इफेक्ट से काम। कौन सी सरकार है जो अच्छे से बिहार इस बार चला पाएगी? अरे सरकार कौन सी है? आप तो जनता जिसको वोट देगी। और आप भी तो जनता है, आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार बने, ताकि प्रशांत किशोर जो अच्छी लॉबी के, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, जो बात कर रहे हैं, जो उद्योग धंधा की बात करें, पलायन पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि एक बार हमने आरजेडी को भी देखा 15 साल, बीजेपी को भी, एनडीए को भी देखा, क्या हुआ है बिहार का, क्या स्थिति है वो देख ही रहे हैं। तो ये तो प्रशांत किशोर तो बीजेपी के एजेंट बोला जाता है, बोलते हैं वोट काटने के लिए आए हुए हैं बस। अच्छा, बीजेपी के एजेंट यदि बोला जाता है तो प्रशांत किशोर जी ने बोले थे, जो अभी वर्तमान का उप मुख्यमंत्री है, वो 7वां फेल का मोहर लगाए थे, वही ना एफिडेविट का हाफिडिपी बोले थे। उस काल में एजेंट नहीं दिखाई दिया था आपको? एजेंट कोई नहीं है, सब अपना अपने विचार। एजेंट अगर नहीं थे तो जब नीतीश कुमार में मंत्री राइट हैंड माना जाता तो उसको नीतीश कुमार के राज में, तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ बिहार में क्यों नहीं लगवाई ये बताइए? नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार एक्चुअली अपने माइंडेड से सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार खुद आला कमान अपने हाथ में ले आता है और उनके जो अफसरशाही गुणवत्ता से सरकार चलता है उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो सरकार चेंज। इल्जाम तो उन पे यही लग रहा है कि अमित शाह के कहने पर वो बिहार में आए हैं और नीतीश जी के साथ में लगे हैं। इल्ज़ाम तो आप पे भी लग सकता है कि हमसे पैसा देकर बुलवा सकते, तो एग्जाम्स लगाना, आप प्रूफ करना, उसमें अंतर होता है। अभी देखिए वर्तमान में इन्हें प्रूफ कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री जो 7वां फेल है, उसको तो प्रूफ कर दिए है ना, जो 7वां पढ़े हुए हैं। पीएफसी कौन सा डिग्री होता है आप भी पता? वो तो रोज बीपीएससी छात्रों को भी धमकी दे रहे हैं कि धमकी देने वाला क्या छात्र में लीडर बन सकता है, बोल रहे हैं चुपचाप रहो नहीं तो हम तुम्हें शांत कर देंगे, गर्मी शांत कर देंगे। देखा होगा आपने वीडियो बीपीएससी छात्रों को पटना में कौन दिए कंबल बांटने पर? प्रशांत किशोर जी, हमने नहीं देखा, हमको नहीं देखा? जी नहीं पता।
क्या उम्मीद बदलाव के कर रहे हैं? जी, क्या सोच रहे हैं भैया, ये बताइए। जी भैया क्या पूछ रहे हैं आप बताइए ना। क्या उम्मीद है इस बार बिहार में? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार। जी। कुछ काम हुआ 20 सालों में? हाँ काम हुआ है, क्यों नहीं काम हुआ है। आज इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये भाजपा की वजह से ही बना है, बिजली यहाँ पहुँची है भाजपा की वजह से ही बना है। वर्तमान में यहाँ का विधायक भी भाजपा है और भाजपा की सरकार अभी यहाँ नहीं है, वो गठबंधन में है। भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि अभी प्रशांत किशोर ये करेंगे, प्रशांत किशोर वो करेंगे, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने ही जब एडवाइजर थे तब ये गठबंधन में चुनाव लड़ा था, आरजेडी उस समय साथ में थे, तो दारू बंद करने का बोले थे। अभी वो कह रहे हैं मैं आऊँगा सबसे पहले दारू चालू करूँगा, अभी वो कह रहे हैं, आपको भी पता होगा और हमारे भाई साहब को भी पता है। घर भी आप बोले बीजेपी की सरकार है, ये 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, बिहार में कितनी फैक्ट्री लगवाई है? मेरा जवाब दीजिए आप, हमारी बात सुनिए। आपने कहा बीजेपी की सरकार 20 साल से थी, लेकिन अभी भी आप कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना। आप कोई कह रहा था कि भाई नीतीश कुमार जी की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो सरकार बीजेपी की नहीं है, यहाँ गठबंधन में है। तो गठबंधन में मान लीजिए, चलिए नीतीश जी चिल्लाते थे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को, अब तो एनडीए के साथ है, मोदी जी साथ में, क्यों नहीं दे देते विशेष राज्य का दर्जा, ये बताइए। देखिए बिहार में जितना पैकेज मिला है, इससे पहले आप इतिहास देख लीजिए 2005 से पहले से लेकर के कितना पैकेज मिला बता दीजिए हमको। प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ जितना पैसा मिला है, कितना मिला है सर? कितना मिला है? हमें तो नहीं पता कितना मिला है। मीडिया वाले आप लोग को सब पता है, लेकिन जितना यहाँ करोड़ों में दिया जा रहा है, और एम्स की बात जो कर रहे हैं, अभी हम देखें वहाँ बेहतर कि यहाँ पे 1800 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। मैं पूरे दरभंगा में देख रहा हूँ, चारों तरफ नाला बन रहा है। कितना है? तारामंडल अस्पताल बिहार में जो कितने अस्पताल हैं जो अच्छे से इलाज कर पाए? कोरोना में जो जिस तरह से हालत देखा बिहार में, कितना था जो सही से कर पाए इलाज? देखिए कोरोना काल एक महामारी था। कोरोना काल सिर्फ बिहार की बात नहीं है, कोरोना पूरे एक जगह नहीं था, सब जगह था। अब दूसरी बात है कि कोरोना में बहुत सारा जगह हॉस्पिटल सही से काम नहीं कर पा रहा था, ये सब बात सही है, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम हुआ है। पहले क्यों लाया जाए एक रीजन बताइए, क्यों बीजेपी ही अभी सब जगह रहेगी? क्यों रीजन क्यों? रीजन का विकास तो यहाँ हो ही रही ना। क्या चाहिए आपको? रोड चाहिए, रोड है, बिजली चाहिए, इतने लोग खड़ा होकर यहाँ बात कर रहे हैं। प्लान हो गया बिहार का, ये बताइए। प्लान का मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है। ये प्लान वही कहते हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं कमाने, अब बिहार में अब गाली सुनते हैं, महाराष्ट्र में देखा होगा आपने उसको। सर बतला है, हम अपने आचरण को सही नहीं रखेंगे तो गाली सुनना पड़ेगा। हम महाराष्ट्र में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो एक को लेकर सब बदनाम होता है। रह गई प्लान की बात, तो क्या हम यहाँ रोजगार नहीं है? क्या है रोजगार बताइए, क्या है रोजगार? क्या काम में सर कमी है? कमी क्या है काम में? क्या रोजगार है आप बताइए? क्या रोजगार? जो स्किल होगा उसे आधार पर काम करे लोग, जिसको जो स्किल है, जो करने आता है। यहाँ क्या है सर, हम भी तो यहाँ पर रहते हैं, हम भी सर केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए, यहाँ हम फर्स्ट क्लास साइबर चला रहे हैं। दूसरी बात, हम बिजली बोर्ड में काम पढ़े लिखे होकर मतलब वही एक दुकान खोल चुके हैं। आपको नहीं कि सरकारी नौकरी करे या अच्छे ऑफिस में बैठे ऑफिस चले, आप एकदम उससे अच्छा हम कमा लेते हैं, क्योंकि मन से हम कमाते हैं, हम शांतिपूर्वक कमाते हैं, ये हमारे लिए रोजगार है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही से शिक्षा दिलवा रहे हैं, यही मेरे लिए रोजगार है। शिक्षा सही है बिहार में? बिल्कुल सही है, सही है। एक सर 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी, देखिए आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। शायद भाई साहब को नहीं पता होगा, जो एक यूनिवर्सिटी है, इनको नहीं पता होगा। जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी है। 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी। हम छात्र संघ अध्यक्ष रहे, इनको नहीं पता है। हम मिथिला स्टूडेंट छात्र संघ अध्यक्ष है। 4 जिला का आप गूगल करिए, 4 जिला का एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और उसके बाद बता रहे हैं हर एक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। केवटी में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, सो इनको नहीं पता है। हमारे भाई बहन बंधु 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सो इनको नहीं पता है। मगर बिहार में बोल रहे हैं जो रोजगार है, रयाम चीनी मिल बंद है, वो इनको नहीं सुझाई दे रहा। कौन बंद किया, नहीं बंद किया, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। जो भी सरकार आया 30 साल में मिथिला को ठगने का काम किया है, ये बात स्पष्ट। मेरा सवाल आपसे है कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश जी के साथ है, बिहार में कितनी फैक्ट्री लगी है मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में? जहाँ तक सरकारी फैक्ट्री की बात है तो हमें सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी बताइए। आप नहीं देखना है क्या? आप नहीं देखना है क्या? हम भी तो फैक्ट्री लगाए हुए, हमारे यहाँ पे तो बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। क्या फैक्ट्री लगाए? हमारे यहाँ बोरा उठाने का लोग काम करे, हमारे यहाँ लोग साइबर है उसमें काम करे, तो फैक्ट्री हो गया। मतलब इनका कहना यह है कि साइबर दुकान में इन्होंने फैक्ट्री लगाया, उनमें आकर काम करें। साइबर को इन्होंने फैक्ट्री बना दिया और बोरा उठाने का काम भी फैक्ट्री बता रही है। सर हम इसीलिए कह रहे हैं कि अधिक काम है
अब यहाँ पर एक तो FCI का गोदाम है, उसमें एक लेबर 50-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। एक लेबर 50 एक लेबर 50,000 रुपये कमाते हैं। अच्छा, तो सर उसके लिए फैक्ट्री नहीं है क्या? उसके लिए मेरा फैक्ट्री सवाल कहाँ था, आप कहाँ ले गए? है। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी सरकार और नीतीश ने कितनी फैक्ट्री लगाई, कितना रोजगार दिया? हम तो बोले सर, जिसको जो है स्किल है उसके हिसाब से काम करता है। लिट्टी चोखा बेचना भी रोजगार है। बिहार के यहाँ लोग काम क्या करना बोलते नहीं हैं? चाहता है। बिहार के लोग काम नहीं करना नहीं, चाहते। अधिक लोग काम करना नहीं चाहता, फ्री का आना चाहता, अरे। बैठ के खाए। सबसे ज्यादा बिहार IPS IAS देता हम है यार, आपको ऐसे कहाँ तो कहते- मत हम बोलिए कहाँ बिहार कहते का नहीं। होकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा के खाना नहीं जानते हैं, वो बैठ के खाना जानते हैं। उसके सबसे मेहनत जो करता है ना, सबसे ज्यादा मेहनत बिहार के लोग ही करते हैं, ये भी हकीकत मानते हैं, है। इस चीज को हम भी इस मानते हैं। तरह से मत बोलिए ना आप। नहीं, अच्छा, एक और सवाल आप लोगों से है कि बिहार में 39 सांसद जीत कर गए हैं और वहीं गुजरात में 26 सांसद है, वहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्री है और बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगवा पाए 20 साल में। देखिए फैक्ट्री तो बहुत लग रही है। क्या लग रही? पार्ले का सबसे बड़ा कंपनी यहाँ लगा है ना? फैक्ट्री रयाम चीनी मिल है, इनसे पूछिए चालू कब होगा? हाँ, ये बताइए, इनका जवाब दीजिए। 20 साल 20 का साल से 20 साल से मोतिहारी वाला भी मोदी जी बोल कर गए, वो भी नहीं चालू हुआ। देखिए रयाम चीनी मिल का कुछ ऐसा है जो पहले की जो सरकार थी वो अब क्या किया नहीं किया, जो कि अभी तक हर चीज आप सरकार पर, दूसरे सरकार पर नहीं टाल सकते ना। 20 साल से सत्ता में जो है उनसे हम सरकार सवाल करेंगे। मेरे पिताजी यदि मेरे पिताजी मूर्ख हो गए या कोई काम घर नहीं बना है तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं है घर बनाना? बिल्कुल है दावी तो। तो फिर यदि पिछला सरकार यदि चीनी मिल बंद कर दिया तो क्या फिर NDA की सरकार बेच नहीं दिया चीनी मिल को? क्या इनका सांसद नहीं था? बेचने में उनका हाथ नहीं था? पूछिए यहाँ से आम जनता से पूछिए कि जो NDA की सरकार थी तब रयाम चीनी मिल बर्बाद किया गया। बोलिए कब क्या चालू जवाब देंगे? देखिए NDA का सरकार ये RJD का ही गठबंधन था ना उस टाइम में। गठबंधन तो RJD के साथ था। नीतीश कुमार जब थे तो RJD के साथ गठबंधन था। तो इनसे पूछिए ना। 2005 से 2006 के बीच में 6 के बाद जब रयाम चीनी मिल का स्क्रैप बेचा गया तो माननीय सांसद अशोक यादव जी के पिताजी थे, यहाँ से हुकुमदेव नारायण यादव जी थे। हाँ, हम देखिए अभी सवाल ये है आपसे कि 20 साल हो गए नीतीश जी चिल्ला रहे थे विशेष राज दर्जा, आज तक क्यों नहीं मिला, जबकि मोदी जी के साथ में खड़े हैं? देखिए विशेष राज का दर्जा अब तो सरकार के अंदर ये प्रोसेस है, जो क्या है कैसे होगा वही नहीं तो होगा। क्यों नहीं मिला हाँ, अभी तक? ये हम लोग नहीं बता सकते हैं आप लोग नहीं मिला या जो है जो क्या मुद्दा होने वाला है? चलिए आगे सवाल, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? मुद्दा तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं। कोई मुद्दा नहीं। नहीं एकदम जनता खुशी खुशी है और इस सरकार से बहुत खुश है। मुद्दा लेकिन क्या इनका कहना है कि बिहार में कोई बेरोजगारी पलायन वगैरह कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है। सर मगध राकेश का अंत है। जो भी सरकार बने, हम ना लालू को समर्थन करते हैं, ना नीतीश को समर्थन करते हैं, तेजस्वी का समर्थन करते हैं। जो भी सरकार बने मगध क्षेत्र से मगध राकेश को बदलना तय है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट यानी ये कहना है कोई भी सरकार नीतीश बने कुमार को बिहार का विकास हो बिहार बस। का विकास हो। अब मगध राकेश को इस बार बदलना तय है कि मगध राकेश मिथिला का हेर दृष्टि से देख रहा है, इसीलिए मगध राकेश को इस बार उखाड़ के फेंकना। चलिए।